मिलती है उसका बड़ा आनंद आता है, बड़ा मज़ा आता है। कलाकारों के साथ सर एक बड़ी विडंबना है कि आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर होते हैं शुरुआती दिनों में, क्या, लेकिन जब प्रसिद्धि मिल जाती है, जब वो तप करके निखर जाते हैं तो लक्ष्मी उनके पीछे पीछे चलती है। क्या सर, करोड़ों से खेलते हैं, हम लोग भी हैं। पहले होता था क्या कि ब्रजकिशोर जी सर और लोग भी बड़े बड़े उद्घोषक हुआ करते थे और हम लोग नाटक में काम करते थे, छोटी छोटी भूमिका सर जा रहे हैं, तो पैसे वगैरह नहीं मिलते थे अनाउंसिंग के लिए, संचालन के लिए। बाद में धीरे धीरे मैंने अपने को तपाया और आज की डेट में प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ मैं अगर उद्घोषणा के लिए जाता हूँ तो जिनसे जान पहचान है उनसे 2000 रुपये 2 घंटा 3 घंटा, और जो जनरल हैं उनसे 3000 रुपया। तो एक लगा अब थोड़ा सा निखार आया। खैर, ये जो प्रोडक्शन है, क्या प्रोडक्शन का नाम हो गया सर? जय हिंद फिल्म्स। जय हिंद फिल्म के जो भी ऑनरेबल लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, इनके प्रति भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि हम जैसे सुदूर देहात या शहर से जुड़े हुए कलाकारों को मौका दे रहे हैं। इनकी महानता है और हमारा सौभाग्य है। क्या शंभू जी? और मैं चाहूँगा कि कला की देवी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की तरफ से हम लोग सभी इनको धन्यवाद दे दें ताली बजा करके। हम चाहते हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी यह संस्था आगे बढ़े, हम लोगों को काम मिले, आर्थिक रूप से भी और कला के क्षेत्र में भी हम लोग मजबूती प्रदान करें। अब जो है, जैसे सर जी ने बताया कि कुछ क्या बोलते हैं कि कुछ कार्यक्रम है टीवी सीरियल्स का, टेलीफिल्म का, तो उसके बारे में तो मुझे बहुत जानकारी नहीं है क्या क्या प्रोजेक्ट है। क्या सर? विजय जी। हाँ, तो मैं विजय सर हैं, विजय जी, अच्छा विजय जी सर हैं। तो मैं चंद शब्दों के साथ विजय जी को बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आग्रह करता हूं अपनी बात रखने के लिए कि फलक पे आपकी हस्ती है, ज़मी पे मेरी बस्ती है। फलक पे आपकी हस्ती है, ज़मी पे मेरी बस्ती है। कुछ आप बढ़ें कुछ हम बढ़ें, मिलने की यही सूरत निकलती है, मिलने की यही सूरत निकलती है। विजय जी से आग्रह होगा कि आप कृपया आएँ और प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। विजय जी आइए, आइए सर। आपके बारे में सर मैं इतना बोल दिया और आप पीछे थे। कोई बात नहीं, एकदम हाजिर हैं सर। चलिए बोलिए सर, क्या करना है, क्या करना है, क्या प्रोजेक्ट है? सबसे पहले सारे लोगों को हम दिल से प्रणाम करते हैं। मेरा पिक्चर 3 पिक्चर हमें करना है। जो एक पिक्चर का नाम है धर्मरक्षक, एक रब ने बना दी जोड़ी और एक जीतम प्यार के बाजी। जिस पिक्चर में काम करने के लिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारे टीम के जितने लोग हैं यहाँ पे, जैसे ब्रजकिशोर जी ने बताया कि हमारे टीम के लोग यहाँ पे जो है, इन्हीं लोगों से हम लोग काम किया जाए, क्योंकि बाहरी लोगों के साथ हम तो काम करते करते थक गए हैं, कोई सफलता भी नहीं मिला। इसलिए हम चाह रहे हैं कि अपने लोग जो चंपारण के लोग हैं जो यहाँ पे हैं, उन्हीं लोगों के साथ हम लोग काम करें। इसलिए आप लोगों को बुलाया गया है कि हम लोग एक टीम बनाएं और जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे शॉर्ट मूवी भी करना है, बहुत सारा सीरियल भी है और पिक्चर भी है, तो हम लोग जो है शुरुआत करेंगे अपने टीम से ही। और जब बाकी मतलब हम लोग के टीम में ही सारा चीज़ हो जाएगा तो बाहरी लोगों को बुलाने का हमको कोई आवश्यकता भी नहीं है। और ये हमारा कोशिश भी रहेगा कि हम लोग अपने टीम के अंदर के ही लोगों से काम कर लें। क्या, इसी के लिए हम लोग आप लोगों को उपस्थित कराए हैं। बाकी सर है ये। इसी में कलाकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि जब भी बुलाया जाए, जब भी आपका शेड्यूल पड़े तो शेड्यूल पर हाजिर रहें, ताकि हमारा कैमरा, हमारा लाइट, हमारे और अन्य कलाकार डिस्टर्ब नहीं हो। सब लोग नाम नोट कर लीजिए पहले, वो सब नोट कर लेंगे, हो जाएगा, नोट कर लिया जाएगा, कर लिया जाएगा। वो पेज दीजिए ना, हम कर दे रहे हैं, उसके बाद अरुण बाद में उसमें आप क्लियर कर लीजिएगा। पहले घर से लिखेगा, उसमें एक आदमी है छोटा फोटो करने वाला। नहीं
विजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष महोदय श्री ब्रजकिशोर जी, प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी हमारे अंतरंग मित्र हैं, गेय भी हैं, गाते भी हैं, संचालन भी अच्छा कर लेते हैं, नाटक भी कर लेते हैं बहुत सारे नाटकों में। राजकुमारी मैडम हैं, ये मैडम हैं, सारे लोग कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हुए हैं। एक बड़ी अच्छी बात श्री विजय जी ने बताया कि अपने लोगों को लेकर के, अगर शाहरुख खान साहब बहुत परिपक्व हैं तो हम उनको बुलाएंगे नहीं। बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं, या तो वो आने के लिए राजी नहीं हो, या पैसे की बात है बहुत सारी होती है। अपने लोगों पर हक भी होता है। अगर आप यहाँ के फिल्म वाले हैं तो हमारा भी यह हक है कि हम चंपारण के हैं तो हमको भी काम दीजिए, हमको भी मजबूत कीजिए। एक कहानी का मैं जिक्र करना चाहता हूँ आपके सामने, बहुत मार्मिक है, बहुत और मार्मिक और ज्ञानप्रद है। सर आपका आदेश है ना माननीय अध्यक्ष महोदय का। मुकेश का नाम तो पूरी दुनिया जानती है, हम लोग भी जानते हैं, बड़े गायक, और वो दिल्ली के रहने वाले हैं। उनका नाम कुछ दूसरा है मुकेश जी का, जगदीश चंद्र शायद करके है जी। तो शुरुआती दौर में जब युवा थे तो गाते थे और उनकी आवाज़ सपाट थी, मतलब उतार चढ़ाव नहीं था, जो रफ़ी साहब का है, किशोर दा का है, मन्ना डे साहब का आप देखेंगे। लेकिन कब किसकी किस्मत चमक जाए, तो एक वाकया हुआ क्या कि कोई बड़े गायक दिल्ली में गए कार्यक्रम करने के लिए। तो नहीं होता है कि चलो भाई ब्रजकिशोर जी सर हैं, बढ़िया संचालन करते हैं, तो अब प्रोफेसर अरुण कुमार मिश्रा जी नहीं हैं, बड़े संचालक हैं, प्रभात तिवारी, तो चलिए विनोद तिवारी से या ब्रजकिशोर जी ये लोग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, इनको मौका दिया जाए। तो बड़े लोग आए हैं उस कार्यक्रम में, तो कहीं इनकी आवाज़ पसंद आई, मेरी आवाज़ पसंद आई, तो आदमी बढ़ गया, अपने लोगों को मौका क्या। तो हुआ क्या कि भाई वो बड़े गायक हैं, उनका कार्यक्रम खत्म हो गया, तो लोगों ने कहा कि सर ये लड़का भी अच्छा गाता है, देखने में तो खूबसूरत थे मुकेश, तो क्या बोले कि थोड़ा सा इसका सुन लेते, बड़ी इच्छा है इसकी कि गायन के क्षेत्र में जाए। नहीं ठीक है, लिखते रहिए। तो शंभू जी, तो मुकेश जी को बुलाया गया, जगदीश चंद्र को। तो बड़े गायक थे, शायद वो मन्ना डे होंगे या तलत महमूद वगैरह कोई। तो ये सुनाए मुकेश जी, अपनी आवाज़ में कोई गाना सुनाए। तो हुआ क्या कि वो जो बड़े गायक थे नामी गिरामी, वो कहे कि यार तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है, एकदम सपाट है। जैसे एक बार वाकया हुआ था कि वो ऑल इंडिया रेडियो में अमिताभ बच्चन जी टेस्ट दिए थे, लेकिन उनकी आवाज़ सेलेक्ट नहीं हुई, और बाद में अमिताभ बच्चन जी साहब की आवाज़ इतनी अच्छी लगी कि पूरी दुनिया में छा गए, नहीं अच्छी आवाज़ है, तो होता है। तो उन्होंने कहा कि मुकेश साहब आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, आप गायक नहीं बन सकते। ये विजय जी सर, तो वो कहे कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है मुकेश जी, आप गायक लायक नहीं हो। गाते हो ठीक है, सपाट आवाज़ है, और उस समय एक से एक लोग बड़े गायक थे। तो मुकेश जी के मुंह से ये बात निकली कि सर आखिर आप कब तक, ठीक है सर, आखिर आप कब तक, ये दर्शन है। कहने का मतलब था कि आप तलत महमूद साहब हैं, आप तो 200 साल तक जिंदा नहीं रहेंगे, किसी नए को तो आना चाहिए, ठीक है सर, किसी नए को तो आना चाहिए नहीं। और ये बात तलत महमूद साहब को लग गई कि ये बच्चा ठीक कह रहा है, मैं तो 200-300 साल तक जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन ये जो कला की दुनिया है वो तो वीरान नहीं होगी, कोई ना कोई आएगा। तो असली काम है तराश करके काम निकालना, और इसके लिए एक बार और ताली आप लोग बजाइए। तो अपने जो लोग हैं शंभू जी, उन्हीं को तराशेंगे, क्या सर माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्हीं को तराशेंगे और अपने लायक बनाएंगे। और इस कड़ी में मैं चाहता हूं कि
राजकुमारी जी आएँ और अपने विचार रखें। उसके बाद प्रजापति जी हैं, शंभू जी। आइए मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मेरे तरफ से आप सभी को प्रणाम। आप जो बात कहे हैं वो बात तो बहुत अच्छे कहे हैं। जो भी काम है तो हम लोग को जो रोल मिलेगा उस हिसाब से अपने मन और लगन से करें, ताकि अगला को सुनने में अच्छा लगे कि हाँ, एक कलाकार का जो भाव है जी जी, वो भाव सही है, उस भाव में हमको आना है। और मैडम ये बताइए, आप तो बहुत दिन से कला के क्षेत्र में हैं। हाँ है कष्ट तो है जी, कला आपको के क्षेत्र में तो कष्ट होता है हाँ कि इसको मतलब ये जो रोल दिया जाता है जो जी। कभी किया नहीं है, और पीछे से डायरेक्टर उसको डायरेक्शन देते हैं जी जी, कि आपको इस आवाज़ में आपको बोलना है। हम्म। तो एक बार दो बार मान लेते हैं कि थोड़ा आदमी ये होता है, फिर भी तीसरा बार में जी जी। उस भाव को आदमी समझ लेता है। अच्छा मैडम, एक चीज़ बताइए, कष्ट तो हुआ है जी लेकिन इस कष्ट को सहते हुए भी हम लोग इसको छोड़े नहीं नहीं, हैं। अपना हिम्मत बनाए तो रखे आप हैं। बताइए कि जीवन में कभी ऐसा वक्त आया हो जो आपको बहुत खुशी दे गया हो, कहीं नहीं। एक्टिंग कर रही हो, कोई आज ऐसा तक तो अनुभव कभी बताइए। किसी को ना कुछ पूरा हुआ है हाँ हाँ, और नहीं होगा, लेकिन हार नहीं मानना है, तो खुशी आपको मिलती है। खुशी मिलती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आग्रह होगा कि श्री शंभू जी हैं, जानदार शरीर और आवाज़ भी इनकी अच्छी है। मैं चाहूँगा कि अपना अनुभव हम लोगों के बीच शेयर करें, कुछ मार्गदर्शन करें। आइए एक बार शंभू जी के लिए ताली बजा दी जाए। सबसे पहले सब किसी को मेरा प्रणाम है, और माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे बड़े